आज हम देखेंगे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो ये है क्या? एक्चुअली में यह जो है ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव के ही बदले में आधुनिक ग्रामर जो है, मॉडल ग्रामर जो है, मॉडर्न ग्रामर जो है, उनके साथ प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न ग्रामर में दो वर्ब जो है अस्टेटिव और डायनामिक, ये दो वर्ब जो है वो ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव के ही रूप में लिए जाते हैं। ऐसी बात है कि कोई नई बात है, ये बात नहीं है, लेकिन चूंकि नामांकन नया है इसलिए हम लोग को इस तरह समझना पड़ेगा कि आखिर वो बात क्या है। उसी अस्टेटिव वर्ब जो है उसी का यह पार्ट है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन समझ ही रहे हैं, अवधारणा जो है उसी के क्रम में कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि पूर्णतः अस्थाई होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। वैसे वर्ब हैं, जरा देख लीजिए, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और फील, ये सब जो हैं बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, फिक्स हैं मतलब क्या कि अस्थाई हैं, ये बदले नहीं जाते हैं, पूर्णतः अस्थाई ही रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि परसेप्शन के आधार पर, मान लीजिए कि हम कोई भी चीज, या मान लीजिए कि हमें जो आवाज आती है तो हमें अगर इच्छा भी नहीं है तो फिर भी उसको सुनना पड़ता है। तो यह चूंकि अस्थाई है इसलिए यह क्रम वहां पर बना हुआ है। आप नहीं भी चाहते हैं सुनना तो कोई अनचाहे आवाज आपके बीच बीच में आते रहती है। तो यह क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान टाइप का है। आप जाने अनजाने में, अब कोई चीज अचानक से सामने से गुजर जाना है तो उसको तो हम लोग देखते रहते हैं, तो इसी को मतलब परसेप्शन बोला जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधारणा। इनके ये सब वर्ब हैं, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सब अस्थाई हैं। इनका यूज प्रोग्रेसिव में नहीं किया जा सकता। अगर आप करते हैं, जैसा कि हम लोग इसका यूज भी देखते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस में जब हम देखते हैं तो वह अस्थायी तौर पर माना जाता है, मतलब वास्तविक में वह अस्थायी ही होता है। मतलब ये एक्शन नहीं है, ये जितने भी वर्ब हैं ये एक्शन में नहीं आएंगे। बात यहाँ पर ये समझिए, यह जो है बिल्कुल अवधारणा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक्शन उसी से होगा जिनका कि चलायमान होगा, गतिमान होगा। सी, हेयर और स्मेल, टेस्ट, फील, ये जो हैं आप देख रहे हैं जो वर्ब यहाँ पर ऑन बोर्ड, वो बिल्कुल ही चिर अस्थाई है। इसीलिए आधुनिक ग्रामर में इसको अस्टेटिव वर्ब का दर्जा दिया गया है। आप चेक कर लीजिए इस बात को। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कह रहा है कि वी स्मेल विद आवर नोज। ठीक है, वी स्मेल विद आवर नोज। दूसरा है वी टेस्ट विद आवर टंग। ठीक है, तो निश्चित वास्तविक भी बात है कि टेस्ट स्मेल है वो यूज किया गया। आई फील दैट म्यूजिक, मतलब जब कानों में आवाज जब पड़ती है वो, तो इस तरह का भाव उभरता है कि आई फील मतलब महसूस करना, तो मैं महसूस मैंने करता हूं। दैट म्यूजिक इज एसेंशियल इन लाइफ, एसेंशियल पार्ट है संगीत, वास्तविक भी बात है। तो ये सब जो वर्ब हैं बिल्कुल अस्थाई हैं, इनको बदले नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा कर ले कि आई एम टेस्टिंग
आई एम टेस्टिंग स्वीट। तो अब क्या है कि आई एम टेस्टिंग, अब यहां पर जो हम टेस्ट लिए हैं इसमें आईएनजी लिए हैं, मतलब प्रोग्रेसिव है। तो यह तो बिल्कुल अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि होल लाइफ मिठाई चखते रहेंगे। तो इनका कार्य जो है बिल्कुल एक्शन में आप नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो यह बिल्कुल अस्थायी तौर पर माना जाता है इसको। तो आशा करते हैं कि हेयर और स्मेल टेस्ट फेल, और जो सी जो आप अभी वर्ब देख रहे हैं मेन वर्ब, वो स्टेटिव वर्ब के पार्ट हैं जो कि चिर अस्थायी रहते हैं। यह जो है परसेप्शन के आधार पर है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान और अवधारणा आधारित वर्ब है। तो ये आप बात भली भांति समझ गए होंगे कि ये सब जो वर्ब हैं वो लाइफ में या मान लीजिए कि किस तरह कार्य करता है, वो आज हम समझ गए होंगे। तो पुनः आप इसको फिर से देख लीजिए। आगे हम स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब पर चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।